क्या बदतमीजी है ये? एक्चुअली मैं एक मैसेज देना चाह रही थी कि चुड़ैलों से जो है वो अपने शौहरों को बचाओ। चुड़ैलें भी बहुत हैं हमारे माशरे में। फिर कौन है चुड़ैलें हमारे मुआशरे में? हैं, बहुत सारी हैं, बट मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो आपको पता चल जाएगा। जो औरतें हैं जिनके लिए मैं ये कह रही हूँ समझ गई होंगी। प्लीज एक्सप्लेन। हर बात का मेरे पास जवाब नहीं है। अब सबब बता देना, कौन चुड़ैलें हैं? देखिए, चुड़ैलें वो जो अपने घरों में अपने शौहरों पे शक करती हैं, उनसे सवाल करती हैं, आर्ग्यू करती हैं, उनका ज़हनी सुकून, ज़हनी खून जो है वो पी लेती हैं, उनकी ज़िंदगी अज़ाब कर देती हैं। फिर ये शिकवे शिकायत करती हैं कि यार हमारा शौहर तो हमारे जो है वो उसके लिए स्पार्क ही नहीं रहा, ना वो हमारी बात मानता है ना कुछ। ये सारा किया धरा आपका होता है। शौहर घर से बाहर निकला और किसी को उसने देखा, उस पर तब गई, भाई तुमने क्यों देखा? भाई देख सकता है, क्यों नहीं देख सकता? अब आप क्या चाहती हैं कि आपका शौहर अंधा हो जाए, आंखें निकालो, घर से बाहर निकलो, गटर में गिर जाए? ये तो सरासर बैड मैनर्स में आता है ना। इस तरह नहीं करते। थोड़ी सी लेवरेज दें। देखें, एक दफ़ा देखना होता है, इससे ज़्यादा नहीं देख सकते। लेट सपोज आप बाहर निकलें, आपने एक नज़र रख दी किसी पे, ठीक है, कोई नज़र आ गया, आपने 10-3 पे नज़र उस पर रखी, देखना शुरू किया, देखना शुरू किया, 11 बजे नज़र हटा लें। ये सोल्यूशन? एक बात कह रही हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आप शक पे शक करेंगी, शक पे शक। देखिए, आप अपना ही घर ख़राब करने में लगी होती हैं। इसमें सिर्फ आपका याद होता है, और औरत औरत की दुश्मन होती है, याद रखिएगा। आप देखिएगा, किचन से जब आप चीख मार के बाहर आती हैं ना, छिपकली, कभी आपने ये चीख मार के निकल के कहा है कि छिपकला? वो भी एक फीमेल थी ना, छिपकली। तो औरत औरत की दुश्मन है। और मर्द जो है वो आपका बहुत बड़ा सपोर्ट है। वो अगर नहीं है तो आप कुछ नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि आप मर्द के बगैर ज़ीरो हैं। घर है, घर क्या है? मेल है। घर, घर मेल है? यस, घर मेल है, आपको साहिबान देता है। आपका ये जो चूल्हा है, चूल्हा क्या है? चूल्हा मेल है। चूल्हा कभी आपने सुना है? चूल्ही, चूल्ही पे तो हांडी पकेगी नहीं, इतनी सी आगी निकलेगी उसकी। तो ये फ़र्क है। आप एक समझें कि औरत गाड़ी है, ज़मीन पे चलती है, मर्द एक जहाज़ है, वो उड़ता है, ठीक है, वो मज़बूत है हर लिहाज से। देखिए, मैं जितनी भी ख़वातीन हैं ना, एक तो ये ख़वातीन होता है, ठीक है, बहुत से लोग गलत कहते हैं ख़वातीन। तो मैं जितनी भी ख़वातीन हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने शौहरों की कदर करें, कदर करें। आपको तो अपने शौहरों की गाड़ियों के टायर धो धो के पीने चाहिए। वो आपके लिए इतना कर रहा होता है, आपकी हर फरमाइश पूरी कर रहा होता है, अपनी ज़िंदगी बिता देता है, और आप लोग क्या हैं? उनको तंग करती रहती हैं। नहीं, नहीं, नहीं। आप बात समझ रही हैं? बिल्कुल नहीं तंग करना। आप तंग करना छोड़ दें, आपकी ज़िंदगी बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। आई एम रियली शॉक्ड। आपके व्यूज सुन के मुझे वाकई हैरत हुई है। नहीं, हैरत क्या हुई? मैंने आपको मुँह से आग तो नहीं निकाल के दिखाई। आप बतौर साइकेट्रिस्ट ये बताइए कि आपका ख्वाब क्या है? देखिए, मेरा ख्वाब है कि हमारे मुल्क की जितनी औरतें हैं, और मैं दिल से ये चाहती हूँ कि वो अपने शौहरों को ना मेरा शेर, मेरा कायद, मेरा मुहाफ़िज़, मेरा चीता ये कह के उठाए, मेरा रहबर ये कह के उठाया करे। आप फिर देखिएगा मर्द फिर कैसे उठता है। मर्द आपके लिए कुछ भी कर सकता है, अगर आप अपनी लिमिटेशंस में रहें तो। आप मर्द को कैद नहीं कर सकती। देखिए, वो मर्द है, कोई जानवर नहीं है। आप अपनी शौहर को पैम्पर करें। एक पैम्पर आप बच्चे को भी करते हैं ना अपने, आप एक शौहर को भी करें। जितना पैम्पर करेंगी उतना प्यार मोहब्बत बढ़ता है, इज़्ज़त, रिस्पेक्ट, एहसास, ट्रस्ट सब बढ़ रहा होता है। बल्कि मैं तो अपनी जितनी बहनें हैं मुझे देख रही हैं, मैं उनसे 10 मैं उनसे ना 10 बदस्ता एक गुजारिश करूँगी हाथ जोड़ के कि प्लीज़, आपका शौहर अगर देर से आता है ना घर, तो शुक्र अदा करें, शुक्र अदा करें कि वो घर पे आ गया है। बाज़ मर्द तो ऐसे होते हैं कि वो छोड़ के चले जाते हैं बीच राह में। तो आप लकी हैं, आपको ऐसा शौहर मिला है, वो घर पे आए, उससे आर्ग्यू ना करें। पता नहीं बेचारा बाहर किससे गालियाँ खा के आए, किससे मार खा के आए या मार के आया है, आपको नहीं पता। आप उसको टेंशन देती हैं।
देखिए वो घर आता है ना, उसकी आप ज़ोजाए माजदा बनने की कोशिश ना करें। उसकी वालिदा आपसे पहले थीं, यकीन करें थीं, जिसने उसके पैदा करके उसको उसको पाला-पोसा, इतना बड़ा उस पौधे को तनावर दरख्त बनाया। तो आपका ये ठेका नहीं है। आप एज़ बीवी उसके साथ बिहेव करें प्लीज़। सो ये छोटी-छोटी चंद चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से आपका रिलेशन अच्छा चल सकता है। बड़ी अच्छी बातें कर रही हैं आप लेटली। मुझे ये बताइए कि अ, मर्दों को क्या रोना आ सकता है? क्या मर्द रो सकते हैं? देखिए, मर्द भी एक जानदार है और उसमें एहसासात हैं, जज़्बात हैं। मर्द अपना रोना ना वो दिखाता नहीं है, मर्द छुप के रोता है। और मर्द इसलिए रोता है क्योंकि ये आपको पता है डोमिनेंट सोसाइटी है मर्दों की, वहाँ पे अगर मर्द सबके सामने रोएगा ना तो वो कमज़ोर पड़ता है। मर्द अपने आंसू कभी भी नहीं दिखाएगा, वो अकेले में रोता है। और मर्द अपने आप को वीक शो नहीं करना चाहता। जिस मर्द के साथ मर्द रोएगा ना सामने, वही मर्द, ठीक है, वही मर्द आके बोलेगा बशीर, घुटनों को हाथ लगा के, यार तू कमज़ोर हो गया। मर्द अपने आँसू कभी भी नहीं दिखाएगा क्योंकि मर्द एक बहादुर एक हमारे माशरे का हिस्सा है। तो ये कभी नहीं हो सकता और बहुत ही ये अजीब आपने ही। ये क्या किया है बीच में? क्या? क्या? अभी आपने क्या मुँह में रखा है? अच्छा ये तो मैं जब मैं 5th स्टैंडर्ड में थी तब से है ये। आप ये क्यों रखती हैं? देखें मैं जो हूँ ना वो मर्दों के शाना बशाना एक औरत को आजकल चलना चाहिए। और आपको पता है जैसे मैस्कुलिन होते हैं मर्द, उनके साथ औरत भी चले। और जितने भी आप देख लो कोई जैसे मजबूत मर्द हैं, बहादुर हैं और काम करते थकते नहीं। आप एक मज़दूर को उठा के देखें जो रोड खोदता है, वो थकता नहीं है, उसकी एनर्जी ड्रेन हो रही होती है, वो रोड खोदे जा रहा है, खोदी जा रहा है, मज़दूरी करे जा रहा है, थकता नहीं है। वो कभी भी गिव अप नहीं करता, वो स्ट्रांग होता है। क्या करता है वो भी नस्वार खाता नस्वार है। का। सो इसको हमें वैसे नहीं लेना चाहिए। औरतों को मर्दों की शाना बशाना चलना चाहिए, बट अपनी लिमिटेशंस में, जो हदूद क़ुयूद हैं उनमें रहते हुए। डॉक्टर नुमान, ज़रा ये क्लियर कीजिए कि जो मर्द चीट करते हैं, उनको मुआशरे में जीने का हक है? कौन कहता है कि मर्द चीट करता है? कौन है? लाए मेरे सामने लेके आए ना, कौन कहता है? मैं उसके बाल खींच लूँ।